नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल सी पीटी 2023 के सिलेबस को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे। भारतीय इतिहास में हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं अभी तक, वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की वीडियो हमारे आपके इस चैनल पर मिल जाएगी, जिसे जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 करके वीडियो बनाई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 1, सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2, और है वैदिक संस्कृति के बारे में वीडियो बनाई गई है। उसके बाद जो हमारा तीसरा चैप्टर है भारतीय इतिहास में, वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है, इसमें हम गौतम बुद्ध के जीवनी को पढ़ेंगे, उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनकी तमाम जानकारियों को हम इकट्ठा करेंगे यहाँ पर। तो आप सभी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए। एक बार चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हों वो सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको कोई समस्या हो, आपके कोई चीज़ यदि आपको ना समझ में आ रही हो, तो आप लोग उसे कमेंट में हमें बता सकते हैं, हमसे आप साझा कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपकी समस्या को सुलझाने का। तो भारतीय इतिहास में जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध जो है इस धर्म के संस्थापक हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध हैं। कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व। कब? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक, जो कि नेपाल में है। कहां पर है? नेपाल में। इनके पिताजी का नाम सुद्धोधन था, माताजी का नाम माया देवी, या फिर जिसे हम महामाया भी कहते हैं। कई सारे लोग महामाया या महादेवी, जो कुछ आप कहें चलेगा, दोनों। बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध जी के बचपन का क्या नाम था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनका एक पुत्र था, पुत्र का नाम क्या था? राहुल। अच्छा, इनका विवाह जो है, इनकी शादी जो है वो 16 वर्ष की अवस्था में हुई। किससे हुई इनकी शादी? इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम यही लिख लीजिए आप लोग, पत्नी का नाम था यशोधरा। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से इनका विवाह हो गया, ठीक। क्लियर है इतना आप सभी का? आगे देखिए। और विवाह होने के बाद इनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम इन्होंने राहुल रखा। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। लिख लीजिए आप लोग। ये जितने मैं टॉपिक आपको मतलब पॉइंट बता रहा हूं, आप लोग इन्हें जो है लिख ले, जरूर लिख ले। यदि आप लोग इन्हें जो है लिख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आपका तैयार भी हो जाएगा, आपको कोई समस्या भी नहीं होगी, ठीक। महात्मा बुद्ध के जो पहले गुरु हैं वो अलार कलाम। इनके जो पहले गुरु हैं कौन है? लिख लीजिए आप लोग। सभी चीजों को आप लोग हमारे साथ जो है लिखते हुए चलिए। मैं जितने पॉइंट बोल रहा हूं आप लोग उसे जरूर लिख लीजिए, क्योंकि मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैं ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो आप जब पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में तो आपको कई सारी चीज़ें पढ़नी, लेकिन यहाँ पर मैं बस मेन टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, मेन बिंदुओं को बता रहा हूँ, जहाँ से आपके परीक्षा में जो है प्रश्न बन सकते हैं, ठीक। इनके जो पहले गुरु हैं वो कौन है? अलार कलाम। इन्होंने इनसे कैसी शिक्षा ली? तो शिक्षा जो है इन्होंने इनसे सांख्य दर्शन के बारे में शिक्षा लिया। सांख्य दर्शन की शिक्षा जो है इन्होंने अलार कलाम से लिया, जो कि इनके पहले गुरु थे। किनके पहले गुरु? गौतम बुद्ध जी के, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है।
कठिन तपस्या के बाद जो है 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे जो है सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ? पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? तो आप लोग बताएंगे निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने गए। पहले जो है ये सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, ये बुद्ध के नाम से कब जाने गए? जब इन्हें जो है ज्ञान प्राप्त हो गया। जब तक इन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं था तब तक ये जो है सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, हाँ, ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्हें जो है बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। और वह स्थान कहाँ पर है जहां पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, वह स्थान कहाँ पर है? तो बोध गया। बोध गया नाम आप लोगों ने सुना होगा। वहीं पर जो है गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना जो है प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और उन्होंने यह उपदेश किस भाषा में दिया? पाली भाषा में। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो सारनाथ। नोट कर लीजिए हमारे साथ साथ। सारनाथ में इन्होंने जो है अपना प्रथम उपदेश दिया। किस भाषा में दिया? हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, पाली। किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया। ठीक है। बौद्ध धर्म में जो है ग्रंथों में जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। जो प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया उसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती। कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश जो है ये श्रावस्ती में देते हैं। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे हैं। वो 4 सत्य कथन कौन कौन से हैं आप लोग सुनिए ध्यान से। पहला कथन, संसार दुखों से भरा पड़ा है। सही बात है, संसार तो पूरा दुख से भरा पड़ा ही है। दूसरा कथन इन्होंने कहा था कि हर दुख का कोई ना कोई कारण भी है। जितना दुख है संसार में उसका कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कोई तो दुखी होगा नहीं। तीसरा है सभी दुखों का जो है सबसे बड़ा कारण इच्छा है। जितने भी दुख हैं उनका जो कारण है वो इच्छा है। तीसरा जो है इन्होंने तीसरा वाक्य बताया, कथन कहा। और चौथा कथन इन्होंने क्या कहा कि इच्छा पर जो है नियंत्रण भी पाया जा सकता है। इच्छा जो है उसे नियंत्रित भी कर सकते हैं हम। तो ये 4 कथन कहे हैं। तो इन चारों कथन को आप लोग जो है कॉपी में या कहीं भी आप लोग नोट कर लीजिए। मैं बोल रहा हूं, पहला कथन जो है क्या कहा, अभी मैंने आपको समझाया कि संसार दुखों से भरा पड़ा है। दूसरा कथन इन्होंने क्या कहा, हर दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा क्या कहा इन्होंने, तीसरा वाक्य, तीसरा सत्य कथन, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। चौथा कथन क्या कहा इन्होंने कि इच्छा पर नियंत्रण भी पाया जा सकता है। ठीक, ये 4 कथन इन्होंने कहे हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? त्रिरत्न, ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो पहला है बुद्ध, दूसरा है संघ, तीसरा है धम्म। बुद्ध, संघ, धम्म, ये 3 जो है त्रिरत्न है बुद्ध धर्म में। आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। महात्मा बुद्ध के जो प्रथम अनुयायी थे, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटाने चल रहे हैं इसको। मैं क्या बता रहा था कि महात्मा बुद्ध के जो प्रमुख अनुयायी थे वो कौन कौन थे? वो थे बिंबिसार और प्रसेनजित। कौन कौन थे? पहले थे बिंबिसार, दूसरे
प्रसेनजित, प्रसेनजित। और एक आठ लिख लीजिए। तीसरे अनुयायी उदयन, उदयन ये जो है बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख अनुयायी हैं, इनके नाम आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब बुद्ध धर्म के जो अनुयायी थे ये दो भागों में विभाजित थे। कौन कौन से? एक भिक्षुक, दूसरे उपासक। बुद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो दो भागों में विभाजित थे, एक भिक्षुक, दूसरे उपासक। भिक्षुक लोग कौन हुआ करते थे और उपासक लोग कौन हुआ करते थे, आइए देखते हैं। जो भिक्षुक लोग थे और उपासक, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो संन्यास ग्रहण करते थे वो भिक्षुक लोग हुआ करते थे। ठीक, इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए जो है संन्यास ग्रहण किया। और उपासक लोग कौन थे? ये गृहस्थ जीवन जो है व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया इन्होंने। उपासक लोग जो थे ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाए हुए थे। ठीक, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है एज है वो 15 वर्ष थी। यदि आप 15 वर्ष के हो जाते थे तो आप जो है बौद्ध संघ में सम्मिलित हो सकते थे। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक हैं, उनके जीवन से संबंधित कुछ बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं जिसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, जैसे जो है जन्म, जन्म का प्रतीक जो है क्या हुआ करता था? कमल एवं साण। कमल और क्या? साण एवं साण। कमल जानते हैं आप लोग ना, कमल का फूल। हाँ, और साण, ये जो है जन्म का प्रतीक हुआ था। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। घोड़ा जो है बौद्ध धर्म में गृह त्याग का प्रतीक था। घोड़ा पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, घोड़ा किसका प्रतीक है? तो आप लोग क्या बताएंगे? गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल। पीपल जो है ज्ञान का प्रतीक है, जिसे बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष किसे कहा गया है? पीपल को बोधि वृक्ष भी कहा गया है। निर्वाण, निर्वाण का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। और आगे क्या है? मृत्यु। मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। स्तूप जो है ये मृत्यु का प्रतीक है। स्तूप क्या होता है मैं भी आगे बता रहा हूं आपको, ठीक है। और 80 वर्ष की अवस्था में जो है ये जो चीजें थी ये तो उसके मतलब प्रतीक हुआ करते थे बौद्ध धर्म में। गौतम बुद्ध जी की जो मृत्यु है वो 80 वर्ष की अवस्था में हुई। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध जी का निधन हो गया। 80 वर्ष के थे ये, 80 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ 483 ईसा पूर्व, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। गृह त्याग को क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। और मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। लिख लीजिए, महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा गया? निधन को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। निधन के पश्चात जो है बुद्ध के जो अस्थियों के अवशेष थे उन्हें भारत के 8 जगहों पर स्थापित किया गया। कितने जगहों पर? 8 जगहों पर। और उनका जो है स्तूप का निर्माण करवाया गया, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप जो है वो सांची का स्तूप है। सबसे बड़ा स्तूप तो आप लोग क्या कहेंगे? सांची का स्तूप जो है सबसे बड़ा स्तूप, ठीक है।
महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया, जिसमें जो है प्रथम संगीति जो है वर्ष 483 ईसा पूर्व किस स्थान पर राजगीर किसके शासनकाल में, किस राजा के शासनकाल में, तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ। ठीक, इसका गठन। दूसरा जो है दूसरी संगीति जो है वो 383 ईसा पूर्व। पहली संगीति जो है 483 ईसा पूर्व जब इनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 संगीतियों का गठन हुआ है। पहली संगीति जो है 483 ईसा पूर्व, दूसरी 383, तीसरी जो है 255 ईसा पूर्व, चौथी जो है वो प्रथम ईस्वी में हुई थी। तो किन किन स्थानों पर हुआ था? जो प्रथम संगीति थी उसकी संगठन जो है राजगीर, दूसरा जो है वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। कहां पर हुआ था? कुंडलवन में। और किसके राजा के शासन काल में हुआ था? तो पहली संगीति की जो आयोजन था वो जो है अजात शत्रु के शासन काल में। दूसरी संगीति जो कि वैशाली स्थान पर हुई थी कालाशोक राजा के शासनकाल में। तीसरा जो है पाटलिपुत्र में जो हुआ था 255 ईसा पूर्व में, वो अशोक के शासनकाल में, सम्राट अशोक। चौथा जो है प्रथम ईस्वी में जो हुआ था कुंडलवन नामक स्थान पर कनिष्क की शासनकाल में। और चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बट गया। कौन कौन 2 भाग थे? एक था हीनयान, हीनयान, दूसरा था महायान। हीनयान और महायान ये 2 भागों में बट गए। क्या बट गया? बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है। ठीक, अब आगे आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में जो है त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? ये मूल रूप से जो है त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक जो है ये पाली भाषा में रचा गया, इसकी संख्या 3 है। ठीक, त्रिपिटक जो है ये पाली भाषा में रचा गया, इसकी कितनी संख्याएं हैं? 3 है। कौन कौन सा है? पहला है विनय पिटक, सुत्तपिटक, अभिधम्म पिटक। कौन कौन सा? विनय पिटक, सुत्तपिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक, विनय पिटक क्या है? इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम है। विनय पिटक में कैसे नियम है? तो भिक्षु एवं भिक्षुणियों के आचरण के संबंधित नियम है। दूसरा हम आपको अभी बताए थे सुत्त पिटक। लिख लीजिए आप लोग, यदि आप भूल जाते हैं तो आप लोग लिख लीजिए। इसमें जो है सुत्त पिटक में क्या संकलित है? बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। तीसरा मैं आपको बताया अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक इसमें जो है बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। क्या है सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका? कथा वस्तु। तो त्रिपिटक के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं और बौद्ध धर्म के रिलेटेड जो है बहुत सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आई होगी। यदि आपकी कोई समस्या हो, आपको यदि इस वीडियो में मैं कुछ ना समझा पाया हूं, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मित्रों, आप सभी के एग्जाम जो है वो बहुत ही करीब है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। अभी फॉर्म जो लोग ना भरे हों, समय है 1-2 दिन का, जल्दी से भर दीजिए। 30 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म की।